नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 7 अगस्त 2020 है, भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि चतुर्थी है, वार शुक्रवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 से सूर्य इस समय दक्षिणायन में है, वर्षा ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 16 है। जिलहिज माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 से। चतुर्थी तिथि रात्रि में 2:07 तक, उसके उपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद दिन में 1:33 तक, उसके उपरांत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सुकर्मा योग रात्रि में 5:55 तक है, उसके उपरांत घृति योग आरंभ हो जाएगा। और करण वणिज दिन में 1:11 तक, उसके उपरांत विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:58 पर हो रहा है और सूर्यास्त 7:07 पर। ग्रहों का गोचर देखें तो सूर्य कर्क राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध कर्क राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनि मकर राशि में, राहु अपनी उच्च राशि मिथुन में, केतु अपनी उच्च राशि धनु में और चंद्रमा बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं प्रातः 6:57 पर। पंचक चल रहे हैं और संकट चतुर्थी व्रत आज है और चंद्रोदय जयपुर में 9:44 पर हो रहा है। श्रावण तपस्या आज समाप्त हो रही है जैन समुदाय की। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चर का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:37 तक है। जो भी ऐसे कार्य हैं जिनको पुनः पुनः आप करना चाहते हो इस समय कर सकते हैं। लाभ और अमृत का चौघड़िया 7:37 से 10:54 तक है। जो भी ऐसे काम हैं जिनके अंदर आप लाभ, व्यापार या कोई स्वास्थ्य संबंधी आप अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो परामर्श वगैरह कोई लेना चाहते हैं तो वो इस समय ले सकते हैं। ये अग्रिम आपके आने वाले लाभों को कहीं ना कहीं संयोजित करता हुआ समय है। शुभ का समय 12:32 से 2:11 तक है, तो मांगलिक कार्यों के लिए आप इस समय का चयन कर सकते हैं। चर का चौघड़िया 5:28 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। कुछ लोग राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और उनके लिए वो टाला जाना भी संभव ना हो तो दूध या दूध से बने पदार्थों का आप सेवन करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर है। कुंभ राशि का चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको श्रम से जोड़ता है। आपके कार्यों को कहीं न कहीं, जहाँ कहीं आलस्य या किसी ऐसी चीज़ में आपके कार्य आप पिछड़ रहे हो, तो आप हमेशा कुंभ के चंद्रमा का आप अगर फॉलो करते हैं इसको, तो आप देखेंगे आपको सुबह से ही कुछ ना कुछ आपके मन के अंदर होगा और आप लगातार अपने कार्यों को करने के लिए प्रेरित अंदर से ही होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, आज के दिन के अंदर आप चाहें तो उन सभी चीज़ों को जो पेंडिंग थी, जो पुराने लिस्ट थी, जिसमें आप पिछले दिनों जिन कार्यों को नहीं कर सके और वो कार्य एक तरह से आपके ऊपर भार बना रहे हैं, उन सभी कार्यों को आज कर सकते हैं। इसके अलावा आज आप देखें कि शनि और सूर्य की जो उपस्थिति है कहीं ना कहीं परिवार के अंदर एक दो पीढ़ियों के बीच के गैप को बहुत उजागर करके रख देगी। मतलब आप हो सकता है कि अगर आप छोटे हैं तो अपने माता पिता से कोई बातचीत में आपको असहमति दिखाई दे, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको बच्चों में ये दिखाई दे कि वो आपकी बात को मान नहीं रहे, थोड़ा कहीं तनाव दिखाई दे सकता। बड़ी समझदारी से आज इस तनाव को टालने की आवश्यकता है। कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं बनने दें कि ये तनाव सरफेस पे आ जाए, सामने आ जाए या इसमें कोई बढ़ोतरी हो जाए। अगर चाहें तो बहुत समझदारी से अपनी बात को आप मनाना चाहें तो किसी और के माध्यम से, परिवार में किसी और माध्यम से आप अपनी बात रखेंगे अपने पेरेंट्स के सामने या पेरेंट्स बच्चों के सामने, तो ज़्यादा बेहतर स्थिति आप पा सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।
कैसा रहेगा आज का आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मानसिक दबावों से बाहर निकल करके काम करने की आवश्यकता है मेष राशि वालों को। व्यवसाय में छोटे वादे बड़ी उलझनों का कारण बन सकते हैं, तो बहुत ऐसा ना करें कि कोई वादों की पोटली आप अपने सर पर रख लें। बहुत समझदारी से जो भी कुछ कहना है, कमिटमेंट करना है, बहुत समझ कर करेंगे। अपनों का साथ आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा आपके लिए। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि वाले, दूसरों की मदद करने का भाव आपके मन में आज रहने वाला है। भावनात्मक संबंधों में ज्यादा उम्मीद पालना ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा कल्पनाशील नहीं हो। रिश्ते तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई बहुत बोझ ना डाल दें कल्पनाओं का। व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने वाले कामों पर ही ध्यान केंद्रित रखें आज। मिल्की व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। आत्मीय रिश्तों की अनदेखी भविष्य के लिए ठीक नहीं होगी। प्रेम और सौहार्द बना के रखें। विरोधियों पर नियंत्रण जरूरी है। उनको उनकी जगह दिखाने के लिए थोड़ा सा आपको अपनी परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी करनी होगी। आर्थिक स्तर सामान्य से बेहतर आज बना रहेगा। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए आज शुभ रहने वाला है। आइए अब सवालों का क्रम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है काजल जी का, श्रीगंगानगर से पूछा है उन्होंने। 8/7/1997 इनका डेट ऑफ बर्थ है और ये जानना चाहती हैं कि इनका कैरियर कैसा रहेगा, कब इनकी जॉब लगेगी। काजल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत कोशिश करने वाली, आपकी डिटेल्स आपने जो दी हैं इनके अंदर आप दिखाई देती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, आपको 2023 तक एक अच्छा जॉब, अगर आप गवर्नमेंट के लिए जॉब के लिए प्रयास करें तो वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपकी कल्पनाशीलता कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट ना हो जाए। आपके मनोभाव आप नियंत्रित रख पाएं और बेहतर प्रयत्न करती रहीं तो आप देखेंगी कि आपको जॉब में आप सफल होती है। आप जो भी आपने लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किए हैं अपने जीवन में, वो सभी लक्ष्य एक एक करके आप प्राप्त कर सकती हैं। चाहें तो मानक धारण कर सकती हैं। ये गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपके सूर्य को और ताकतवर कर देगा और आपको अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार भी बनाएगा। उतनी दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी रहेगी कि आप अपने कार्यों को बेहतर कर सके। सवाल और भी लेंगे, पहले बात करते हैं कर्क राशि वालों की। व्यवसायिक लाभ बढ़ेंगे कर्क राशि वालों के आज। सहयोग और सफलता मिलती चली जाएगी। अपनों का निश्चल स्नेह मन में ऊर्जा का संचार करेगा और इससे आप आज प्रेरित होकर के कुछ अच्छे कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्राउन कलर आपको सूट कर रहा है और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, व्यवसायिक स्तर पर नई जवाबदेही लेकर के अपनी उपयोगिता आप सिद्ध करना चाहते हैं और इसके लिए प्रयत्नशील हैं। अच्छा दिन है आज आपके लिए। उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता आपको महसूस हो सकती है। इसके लिए थोड़ा धन भी खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिजनों का भरपूर स्नेह मिलने से बहुत संतुष्ट रहेंगे आप। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, अपनी बौद्धिक योग्यताओं के बल पर असंभव दिखने वाले लक्ष्यों पर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन पर दृढ़ता से आगे बढ़ते हुए विजय पाते हुए दिख रहे हैं। अपनों का विरोध करते समय शब्दों की सौम्यता का खास ख्याल रखें, क्योंकि हो सकता है कि वही लोग बाद में आपके बहुत किसी कार्यक्रम का खास हिस्सा हो। समझदारी से आगे बढ़ें। धन की सुरक्षा विशेष ध्यान रखें। कहीं अगर आप लेन देन में तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा पढ़ी करके ही आप धन दें या लें। नेवी ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं एक और सवाल की। यह अनुराग जी ने हमें भेजा है राजस्थान से कि मैं अभी इसमें रह रहे हैं और कोटवाड़ा उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ 7/1/1993 को। इनका सवाल ये है कि ये किस क्षेत्र में आगे बढ़ें और क्या इनकी जॉब लग जाएगी। जॉब को लेकर के बहुत युवा हमारे चिंतित हैं। सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं उन्हें सूर्य के समक्ष
खड़े होकर के अपनी प्रार्थनाएं करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, थोड़ा समय सूर्य के प्रकाश में नित्य सुबह आपको बिताना चाहिए। इसका फायदा ये होगा, आप में आत्मविश्वास आएगा, आपके लक्ष्य आपको साफ दिखाई देने लगेंगे और सारे जो राजयोग हैं ये लगभग हर राजयोग सूर्य से बनता है। तो सूर्य की यहाँ पर आपके अगर कुंडली में कोई ऊपर नीचे भी है तो आपको यहाँ उसका बल प्रदान होगा और इस तरह से आपके जो छोटे योग हैं वो भी सफल होते हुए आप देख सकते हैं। तो अनुराग जी, ये तो तय बात है कि आप बहुत वर्सेटाइल, आप टैलेंटेड हैं, बहुत सारी चीज़ों के जानकार हैं, किसी भी चीज़ के पीछे लगते हैं तो उसको बहुत अच्छे से निभाने की दक्षता बड़ी अद्भुत है। बहुत सारे मित्र हैं आपके, बड़े सौम्य और बड़े ही अच्छे दिखाई देते हैं आप। तो इन सब चीज़ों का अगर आप एकाग्र और हो जाएं तो अपनी चीज़ों को किसी भी स्तर तक ले जाने में आपकी दक्षता और आपकी कमाल की आपके अंदर एक तरह से कहें तो मानसिक दृढ़ता है। लेकिन यही प्रॉब्लम आती है कि आप एक चीज़ पर बहुत लंबे समय तक टिके नहीं रह पाते, या कहें कि और दूसरी चीज़ आपको लुभाती है और आप लक्ष्य बदल लेते हैं। तो लक्ष्य ना बदलेंगे तो बेहतर है, बहुत अच्छी तरीके से आप कहीं ना कहीं इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत मार्च तक कोई अच्छा जॉब आपके हाथ में हो सकने की पूरी संभावना है। पन्ना पहने, ये आपको शब्दों की गरिमा और शब्दों का सही लाभ लेना सिखा देगा, तो ये कोशिश कर सकते हैं। आइए बात करते हैं तुला राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। अतिरिक्त व्यय पर नियंत्रण की कोशिश तुला राशि लोगों को करनी होगी। व्यवसाय में नए स्तर की कार्रवाइयां सफल होंगी और साथ ही साथ नए सौदे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाभ भी बढ़ते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। रेड कलर आपको सूट कर और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, आर्थिक कोशिशें आंशिक तौर पर सफल रहेंगी आपकी। परिवार में नई जिम्मेदारियां आ जाने से आर्थिक बहार थोड़ा सा बढ़ावा महसूस करेंगे आप। पुरानी उधारियों को लेने की कोशिश करने का ये सही समय है। तो जो भी जहां भी आपका धन अटका हुआ है किन्हीं व्यक्तियों में, उनसे आज डील कर लेने में कोई बुराई नहीं है, एक बार उनको टटोल लेना चाहिए। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि की। व्यवसायिक जीवन में नए विचारों से आप प्रगति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में तालमेल का अभाव रहेगा, लेकिन कोशिश करें कि आपकी तरफ से गलतियां ना हो। बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार आने से थोड़ी जिम्मेदारियां, थोड़ा रिलैक्सेशन आप महसूस करेंगे। क्रीम कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। तो कहीं अगर इंटरव्यूज़ में या किसी ऐसी चीज़ में आप भाग ले रहे हैं, किसी आर्थिक मीटिंग के अंदर आप जा रहे हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें होनी, तो क्रीम कलर का आप उपयोग करके देखें, ये भाग्य वृद्धि में सहायक दिखाई दे रहा है आपके। हमारा अगला सवाल है, भरतपुर से पूछा है उमा शंकर जी ने। ये कहना चाहते हैं कि इनका विवाह कब तक होगा। 3/9/1996, अभी 24 वर्ष के हैं। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी विवाह को लेकर चिंतित है, किससे होगा ये भी पूछ रहे हैं। तो निश्चय ही आपके जो भावनात्मक जो संबंध है या कोई आपके मन में अगर कोई भाव है, तो ये यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपकी जो आपने हमें जो जानकारी दी है वो दर्ज करती है कि एक मूलांक, मतलब भाग्यांक 1 है आपका और मूलांक 3 है। ये दोनों कहीं न कहीं आपको बहुत प्रबुद्ध, बहुत ऊंचे दर्जे की सफलता भविष्य में मिलने का भाव दिखाते हैं। लेकिन अगर आप अभी अगर भावनात्मक चीज़ों में और अपने क्रियाकलापों को कहीं आपने रोका, अटकाया या ऐसी चीज़ों में उलझे, तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य की बड़ी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएं। तो पहले अपनी जो भविष्य की तैयारी है वो पूरी कर लें, एक बात। और अगर आप वाकई में कहीं कोई भावनात्मक चीज़ों के अलावा भी विवाह की तरफ देख रहे हैं, तो फरवरी 2021 एक ऐसा समय हो सकता है, ये माह 20 तारीख के आसपास, और 2024 में मार्च के अंदर कहीं एक ऐसी स्थिति होती है जहां आपको विवाह के या आपके कहना चाहिए कि विवाह के प्रस्ताव आने के या विवाह हो जाने के योग बन रहे हैं। इनका आप लाभ ले सकते हैं। इन तारीखों पे आप प्रयत्न करेंगे, इनके आसपास आप देखेंगे कि आपको अच्छे संबंध मिलते हुए दिख रहे हैं। आइए अब बात करते हैं
मकर राशि की। मकर राशि वाले बेरोजगार युवाओं को रोजगार और अधिकार के लिए प्रयास करने होंगे, और आज अगर आप प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रयास सफल होते हुए दिख रहे हैं। रिश्तों में भावनात्मक बिखराव खत्म होगा, और साथ ही आपकी बातों पर बिलीव करेगा, आपके साथ अपने आप को जोड़ता हुआ जुड़ाव महसूस करेगा। कामों को टालने की बजाय अतिरिक्त जिम्मेदारी लेकर के काम करेंगे तो आज थोड़ी रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो सकेंगे। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, कार्यस्थल पर पहले किए गए परिश्रम का आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज आपकी राशि में, इसका लाभ आपको अति उत्साह या अच्छे मन आज आप अपने कार्यों में पाएंगे। सामूहिक कार्यों में आपकी प्रतिभा को सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। अटका हुआ धन मिल सकेगा अगर आप कोशिश करें, प्रयत्नशील रहें। थोड़ा उसमें प्रगति अवश्य होगी, अगर कहीं बहुत ज़्यादा भी कोई अगर अवरोध है तो। सिल्वर ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। व्यवसाय में बाहरी रिश्तों से ठोस आश्वासन मिल जाने से कार्यों में प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी को निभाने में सहूलियत मिलेगी। सकारात्मक सोच के साथ व्यवहार करें तो परिवार का माहौल सुखद रहेगा। सैफरॉन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।